वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDM IT नॉलेज में। दोस्तों, आपने कीबोर्ड तो देखा ही होगा, पर कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक जितने भी बटन्स होते हैं, इनका यूज आपने देखा होगा बहुत कम होता है। और हम देखते हैं कि बहुत कम ही लोगों को F1 से लेकर के F12 तक जितने भी बटन्स हैं, इन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। और इनका यूज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, ये अभी तक आपको मालूम नहीं होगा। तो आज के सीरीज में हम स्वागत करते हैं आप सभी का, और आप सीखेंगे F1 से लेकर के F12 तक जो बटन्स होते हैं, इन्हें हम किन किन क्षेत्रों में यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम F1 कीज़ के बारे में सीखते हैं। F1 की जो है, इसे फंक्शन कीज़ कहा जाता है, और F1 का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में हेल्प लेने के लिए करते हैं। यदि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है, तो यहाँ पे भी आपको हेल्प लेना है, तो कीबोर्ड से अपने F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे लीजिए, आपके सामने हेल्प खुल गया। आप विंडोज़ में हैं तो वहाँ भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे आप नोटपैड में हैं, पेंट में हैं, और यहाँ पे आपको हेल्प चाहिए तो कीबोर्ड से F1 प्रेस करना होगा। लेकिन यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हेल्प चाहिए, तो उसके लिए विंडोज़ के साथ में आपको F1 बटन प्रेस करना होगा। इसलिए आप विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर यहाँ से आप खोल सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम सीखते हैं F2। F2 का इस्तेमाल हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर फाइल का नाम है राम। इस फाइल को नाम चेंज करना है तो माउस का राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे रीनेम ऑप्शन में जाते हैं। अब यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करें, और यहाँ पे आपको रमेश लिखना है तो यहाँ से आप रमेश टाइप करें, और इस तरीके से आप रमेश के नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम कर सकते हैं। और F2 का इस्तेमाल MS एक्सेल में, एक्सेल यहाँ से हम चालू कर लेते हैं, स्टार्ट बटन, और यहाँ पे एक्सेल में जाएंगे और यहाँ से हम एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पर आपको देखना होगा, किसी भी सेल में आप जाते हैं तो उस सेल को, जैसे यहाँ पे नाम कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी भी का नाम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपको नाम बदलना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ता है या फार्मूला पे क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे केवल F2 बटन दबाना है और वहाँ कर्सर एडिट मोड में आ जाएगा, वहाँ आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखा। अब हम लोग F3 के बारे में सीखते हैं। F3 का इस्तेमाल हम नॉर्मली किसी भी अक्षर को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हम फाइंड करना है नोटपैड में, तो हम यहाँ से नोटपैड खोलेंगे और यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप किया, अब यहाँ पे आपको F3 कीबोर्ड से प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ फाइंड ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे ए फाइंड करना है, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट जैसे ही आप प्रेस करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको कर्सर आपका शुरुआत में होना चाहिए, और फाइंड नेक्स्ट करते ही देखिए यहाँ पे ए बता रहा है, नेक्स्ट करेंगे अगला ए यहाँ पे बता रहा है। तो फाइंड नेक्स्ट का इस्तेमाल हम फाइंड नेक्स्ट करने के लिए होते हैं, फाइंड करने के लिए करते हैं। अगला यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट फाइंड के लिए होता है। जैसे हम इंटरनेट चला रहे हैं और किसी भी जानकारी को हमें सर्च करना है, तो यहाँ पे भी हम फाइंड नेक्स्ट F3 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे सर्चिंग करने के लिए आता है। किसी भी पेज या किसी नाम या किसी रोल नंबर को यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अगला बच्चों F4 होता है, और F4 का इस्तेमाल हम
F4 का इस्तेमाल हम कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए करते हैं। आपको पता होगा कि आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं, शट डाउन पे क्लिक करते हैं और यहाँ शट डाउन करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि अल्ट के साथ में F4 बटन प्रेस करके और यहाँ से हम अपने करंट डॉक्यूमेंट जो खुला हुआ है उसे क्लोज भी कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट को बंद करने के बाद अल्ट F4 दबा करके हम उसे शट डाउन भी कर सकते हैं। और यदि आप विंडोज़ एक्सप्लोरर चला रहे हैं तो यहाँ से आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाएंगे और विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाने के बाद आप जैसे ही कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ उसके एड्रेस पाथ को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें भी आप जा सकते हैं सर्च बॉक्स में एड्रेस पाथ में। तो इस तरीके से आपने देखा कि F4 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगला F5 का इस्तेमाल हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। आपको पता होना चाहिए जब आप कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करते हैं तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट के पेजेस को आपको खोलना है और आपने यहाँ पे प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रिफ्रेश, तो यहाँ से आप F5 प्रेस करते हैं तो दोबारा ये रिफ्रेश हो जाता है। F5 का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए होता है और F5 का इस्तेमाल पावर पॉइंट में स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की भी होती है। F5 से हम करंट स्लाइड शो चला सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं जिस स्लाइड पे हम होते हैं, करंट स्लाइड शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 बटन प्रेस करते हैं तो जिस स्लाइड पे हमारा सिलेक्शन होता है वो स्लाइड प्ले हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि F5 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगली जानकारी आपको यहाँ पे सीखना है F6 का इस्तेमाल एड्रेस बार में। यदि आप क्रोम ब्राउज़र चला रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपको F प्रेस करना होगा F6 और आप उसके सर्च बॉक्स URL बार में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से अगली जानकारी हम लोग देखेंगे बच्चों। F6 के बाद जो अगला इम्पोर्टेंट होता है F7 आता है और F7 का इस्तेमाल हम लोग चेक स्पेलिंग ग्रामर के लिए करते हैं। यदि आपको चेक स्पेलिंग ग्रामर के लिए जाना है तो रिव्यू में जाना है और यहाँ F7 बटन प्रेस करना है। F7 जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे चेक स्पेलिंग खुल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जैसे आपने कंप्यूटर टाइप किया और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाना चाहिए। अब यहाँ से कीबोर्ड से जैसे ही F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका सजेशन देगा और यहाँ पे हम चेंज करके अपने स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए। अगला होता है बच्चों यहाँ पे शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल अगर शिफ्ट के साथ करते हैं तो यहाँ बगल में थीजर्स रिसर्च खुल के आ जाता है और जहाँ पे हम जितने वर्ड हैं इसे उसका थीजर्स खुल गया है, उससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अगला इम्पोर्टेंट है F7 के बाद F8 होता है और F8 का इस्तेमाल नॉर्मली कंप्यूटर बूट के दौरान बूट सिस्टम को सेटअप करने के लिए किया जाता है। बूट के दौरान बूट सिस्टम को सेटअप करने के लिए F8 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला बच्चों F9 होता है। F9 का इस्तेमाल हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जोड़े गए नंबर को रिफ्रेश करके उसे अपडेट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नंबर जोड़ना है मान लेते हैं, तो जोड़ने के लिए हम लोग लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे फार्मूला बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ नंबर आ गया।
अब यहाँ से हम नंबर बदल देते हैं, यहाँ पे चेंज किए। अब हम यहाँ से इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और इस तरीके से हम टेबल में नंबर को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद F10 होता है, तो F10 का इस्तेमाल यहाँ पर बच्चों टैब मेनू की देखना है शॉर्टकट कीज, तो आपको F10 बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम F10 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने मेनू हैं उनके शॉर्टकट कीज आपको दिखाई दे रही है। आपको मेलिंग में जाना है तो M दबाइए, आपको एनवलप में जाना है तो E दबाइए, और इस तरीके से उसके शॉर्टकट की का उपयोग करते हुए आप कंप्यूटर को अच्छे से चला सकते हैं। दूसरा, यदि आप अल्ट के साथ में F10 दबाते हैं तो यहाँ से आप प्रोग्राम को रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, और अल्ट के साथ में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सभी को आप रिस्टोर डाउन करते चले जा सकते हैं और दोबारा फुल स्क्रीन में भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट F11 आता है, जिसमें F11 का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आपको F11 प्रेस करना है और F11 का इस्तेमाल फुल स्क्रीन में लाने के लिए होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोले हुए हैं तो पेंट खोल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक चित्र ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने चित्र को देखा, अब यहाँ से हम इसे चित्र को कलर भी कर देते हैं। अब हमें इस पेज को फुल स्क्रीन में देखना है तो F11 का इस्तेमाल हम विंडोज़ में फाइल को फुल स्क्रीन में देखने के लिए करते हैं, जो भी हम फाइल बनाएं। अगला इम्पोर्टेंट है बच्चों F12 का इस्तेमाल सेव एस के लिए होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे F12 का इस्तेमाल सेव एस के लिए किया जाता है। जैसे ही कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेव एस खुल जाएगा और यहाँ पे किसी दूसरे के नाम से या उसी नाम से फाइल को अपडेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दूसरा, आपको शिफ्ट कंट्रोल प्लस F12 बटन प्रेस करके आप प्रिंट एक्सेल, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और F12 बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आ जाता है। और इस तरीके से F2 का इस्तेमाल कंट्रोल शिफ्ट और F12 के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कीबोर्ड्स में जो फंक्शन कीज होते हैं उनका यूज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, किस प्रकार से यूज कर सकते हैं कीबोर्ड का, ये आपको आना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।